नहीं लेगी तो आदिवासी समुदाय चाहता तो घाटशिला चुनाव को भी बहिष्कृत कर सकता था, गोल बंद कर देता। लेकिन आदिवासी समुदाय शांति प्रिय भी होता है। क्रांति और शांति दोनों का प्रतीक है आदिवासी समुदाय। जब तक आप लोगों ने छेड़ा नहीं है तब तक शांत है, लेकिन छेड़ोगे तो आदिवासी समुदाय जो है, जो इस राज्य को कुर्मी समुदायों के द्वारा जो नेपाल बनाने की धमकी दी गई है, तो इन गीदड़ भभकी से आदिवासी समुदाय कतई नहीं डरता है। उनको भी चेताना चाहती हूँ, आप ही के गढ़ में आई हूँ। आपने जितना भी मैसेजेस किया था मुझे कि क्या ही कर लोगी, लो देख लो क्या कर लोगी, तो आकर के जा भी रही हूँ। मारने का ताकत है तो मार के दिखा दो कितना ताकत है, आप लोग भी कितने मर्द हैं वो भी मैं देखती हूँ। क्योंकि आदिवासी समुदाय की बेटी को कमज़ोर मत समझना, सिंगनी कैली दई का रूप है, दुनिया के रूप है, और ऐसे ऐसे कई बेटियां पैदा हो जाएंगी निशा भगत के। पुलिया पीसीसी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है कि शरीर को स्वस्थ रखने की। और गाँव तक एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाता है क्योंकि सड़कें नहीं हैं, पुलिया पीसीसी नहीं बने हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे तक स्वास्थ्य सुविधाएं भी हमें नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से लगातार हमारा संघर्ष जारी है। हम पेशा अधिनियम कानून के लिए संघर्षरत हैं। आदिवासी समुदाय ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना किसी को पंथ को मानने वाला आदिवासी समुदाय एक अलग में ब्रांड है, जो कि इस भारत के संविधान में भी कई बार अंकित है कि आदिवासी समुदाय के साथ छेड़छाड़ करना कानूनी अपराध है। उसके बावजूद लगातार आदिवासी समुदाय के लोगों को छेड़ा जा रहा है, उनकी बहन बेटियों को छेड़ा जा रहा है। हमारे जल जंगल जमीनें सुरक्षित नहीं है। हम सरना कोड का लगातार केंद्र सरकार से मांग करते आए हैं, लेकिन सरना कोड भी हमें नहीं दिया गया है। आज का इतिहास नहीं, आप उठा के देख लीजिए। 1871 में हम जब पैदा होते थे तो हमारे लिए क्रिमिनल आदिवासियों के लिए एक एक्ट था, जो कि पैदा होते थे तो क्रिमिनल कहलाते थे। उस समय ये कुर्मी समुदाय कहाँ थे? जब कुर्मी समुदाय ने 1926 में, 1929 में, 1931 में जब ऑल इंडिया क्षत्रिय एसोसिएशन को वो लोग संचालित कर रहे थे, तो आज आदिवासी क्यों बनना चाहते हैं? महज एक आरक्षण के लिए, क्योंकि वो लुकुर कमेटी में भी फिट नहीं खाते हैं। और इस संविधान के माध्यम से उन्होंने जो गुहार लगाई थी टीआरआई के रिपोर्ट में भी 2004 में, 2015 में उनको जवाब मिल चुका है कि वो आदिवासी समुदाय में फिट नहीं खाते हैं। तो फिर ये लगातार ये थेथरोलॉजी उनके जो राजनीतिक कारों की वजह से ये हो रहा है। चूंकि 81 विधानसभा सीट जो है, उसमें 28 विधानसभा सीट जो आदिवासियों को आरक्षित है, और आदिवासियों के लिए विशेष कानून के साथ साथ हमारे लिए विधायकों के साथ साथ आप निम्न स्तर पे भी जाइएगा तो जनप्रतिनिधियों के लिए आरक्षित सीटें हैं, उसी को ये लोग अपनाना हक मारी करना चाहते हैं। वो सब सरासर हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। वो इससे पहले भी आंदोलन किए थे, लेकिन वो तब तक शांतिपूर्ण तरीके से था, और इस बार तो ओपन चैलेंज कर दिया गया है। समाज पहले, उसके बाद कोई और। जिस तरीके से कुर्मी समुदाय में 10 विधायक हैं, तो उनको पहले ही मैंने कहा था कि ओपन चैलेंज है कि आप किसी भी एक समुदाय से विधायक नहीं बने हैं। जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाए गए सभी समुदायों के वोट से आप जीते हुए हैं। लेकिन यहाँ के कुर्मियों को जो 10 विधायक हैं वो थेथरोलॉजी में जी रहे हैं, और कहा जाए तो ये गाली गलौजों का ये जत्था है। इनका जो इतिहास देख लीजिए, जो ये प्रकरण चल रहा है उसमें आदिवासी समुदाय को गाली गलौज करने वाले ये कुर्मी समुदाय सबसे प्रथम में मिलेंगे। और आदिवासी समुदाय की अगर एक बेटी से वो लड़ नहीं सके, भिड़ नहीं सके, तो असंवैधानिक तरीके से वो लोग अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करने लगे, और आदिवासी समुदाय की बेटी को नीचे और आवाज़ दबाने की कोशिश की गई। लेकिन हम आदिवासी समुदाय से आते हैं, हम लड़ाकू हैं, हम फाइटर्स हैं, हमने लड़ने सीखा है, और ये गीदड़ भभकी से हम डरते नहीं हैं। वो अगर गालीबाज है तो हम, आपने देखा है कि किसी को माँ बहन बेटी रोटी करते हुए, हमारे ये संस्कार नहीं है। हम ललकार सकते हैं शासन को, हम ललकार सकते हैं प्रशासन को, चुनौती दे सकते हैं, लेकिन हमने, आदिवासी समुदाय ने लगातार संविधान का मान रखा है, इस संविधान को पूजा है। और केंद्र की सरकार जो है लगातार हमें छलने का जो काम कर रही है, ये घाटशिला जो उपचुनाव जो चल रहा है, ये आदिवासियों का सीट है। इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से बीजेपी के लोगों को सुदेश महतो जिता सकते हैं, या तो कुर्मी समुदाय का इसमें कितना
भागीदारी हो सकता है, ये आदिवासी समुदाय प्रखरता से जवाब देगा। और ये आदिवासी सीट में जिन लोगों की नज़र है उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम आदिवासी समुदाय करेगा। और ये आंदोलन कब तक चलेगा? ये आंदोलन अस्मिता का सवाल है। जब तक कि 5th शेड्यूल के तहत आने वाला स्वशासन जो पेशा अधिनियम कानून जो आदिवासियों के हित के लिए ग्राम सभा का जो केंद्र के सरकार के द्वारा भी कहा गया था कि अविलंब, और देख लीजिए कि कानून व्यवस्था जो कोर्ट ने भी कहा था कि इस सरकार को चेताया कि अविलंब पेशा अधिनियम कानून 1996 लागू कर दिया जाए, लेकिन ये सरकार जो है सुध नहीं ले रही है। लगातार हमारे जल जंगल जमीनें छीने जा रही है, जो आदिवासियों की आत्मा है जमीन वो छीनता जा रहा है। तो आदिवासी समुदाय आक्रोशित क्यों ना हो, आदिवासी समुदाय आज रोड पे क्यों ना दिखे। आज लोग सवाल उठाते हैं कि आप लोग जो हथियार के साथ दिखाई देते हैं, हमें अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ रही है। हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत सरेआम बाजार में नीलाम किया जा रहा है। हमारे बच्चों का रेप करके हत्या करके फेंक दिया जा रहा है, और ये प्रशासन के कान में जूने रेंग रही है। और ये सरकार जो है, अब देख लीजिए घाटशिला उपचुनाव में एक महिला है ना जी, माननीय मुख्यमंत्री की पत्नी एक महिला ना है, महिलाओं के प्रति एक संवेदना नहीं है उनको। 2500 रुपया से बिकने वाला नहीं आदिवासी समुदाय। आदिवासी समुदाय अस्मिता का प्यारा है। आज जो वो गाड़ी से जाके हाथ हिला रही है ना, हेलीकॉप्टर से आए चाहे बैलगाड़ी से आवे कल्पना सोरेन जी, इस बार आदिवासी समुदाय को ठगा नहीं जा सकता है। यहाँ के धार्मिक स्थल को बेच दिया गया इस सरकार